कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि जोर से बोलें हर हर महादेव, या फिर कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अब चलिए शुरू करते हैं। शिवरात्रि एक दिव्य कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अलौकिक रात है जब सृष्टि की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह वह रात है जब ब्रह्मांड ने शिव को उनके अनंत, अपरिमित और असीमित स्वरूप में पहचाना। यह वह रात है जब महादेव ने सृष्टि को विनाश से बचाया, जब शक्ति और शिव का पवित्र मिलन हुआ, और जब एक साधारण शिकारी की अज्ञात भक्ति भी मोक्ष का द्वार बन गई। महाशिवरात्रि केवल उपवास, जागरण और पूजा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य, एक महाकाव्य और एक ऐसा संदेश छिपा है जो हमारे अस्तित्व को समझने की कुंजी है। आज इस दिव्य कथा में हम आपको शिव की उस रात की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय और आत्मा को झंकृत कर देगी। अब चलिए शिव के रहस्यमयी संसार में प्रवेश करते हैं। समय के आरंभ से पहले कुछ नहीं था, न धरती, न आकाश, न तारे, न ही जीव। केवल एक शून्य था, एक अनंत अंधकार। और तभी उस शून्य से एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, एक ऐसी दिव्य प्रकाश स्तंभ जिसकी न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। भगवान विष्णु और ब्रह्मा इस रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़े। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ चले, और विष्णु वराह सुअर बनकर धरती के सबसे गहरे तल तक उतर गए। लेकिन सदियां बीत गईं, फिर भी उस प्रकाश का कोई आदि या अंत न मिला। हारकर दोनों ने उसी ज्योतिर्लिंग के समक्ष समर्पण कर दिया। तभी उस दैवीय प्रकाश से शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गूंज उठा, मैं अनंत हूं, मैं न आरंभ में हूं न अंत में, मैं सृजन भी हूं और विनाश भी, मैं काल भी हूं और काल के परे भी। यह वह रात थी जब देवताओं और संपूर्ण सृष्टि ने पहली बार शिव को उनके अनादि और अनंत स्वरूप में पहचाना। यही पहली महाशिवरात्रि थी, वो रात जब ब्रह्मांड को शिव के अस्तित्व का साक्षात्कार हुआ। परंतु शिव केवल सृष्टि के आधार नहीं थे, वे इसके रक्षक भी थे। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, अमृत की खोज में। परंतु अमृत से पहले निकला एक भीषण विष, हलाहल। वह विष इतना घातक था कि अगर वह फैल जाता तो पूरी सृष्टि जलकर भस्म हो जाती। देवता भयभीत हो गए, असुर विचलित हो उठे। तब संपूर्ण ब्रह्मांड ने एक ही नाम पुकारा, शंकर, रुद्र, महादेव। शिव आगे आए और बिना एक पल गंवाए उस घातक विष को अपने हाथों में उठाया और पी गए। परंतु उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े रक्षक हैं। वे केवल शक्ति के स्वामी नहीं, बल्कि त्याग और करुणा की मूर्ति भी हैं। लेकिन महाशिवरात्रि केवल सृष्टि की रचना और रक्षा की रात ही नहीं थी, यह प्रेम और शक्ति के मिलन की रात भी थी। पार्वती, जो पिछले कई जन्मों से शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं, इस रात शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह केवल एक दंपति का मिलन नहीं था, यह सृष्टि में ऊर्जा, शक्ति और चेतना, शिव के संयोग का प्रतीक था। शक्ति और शिव का यह मिलन हमें यह सिखाता है कि संतुलन ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक शक्ति, ऊर्जा और शिव, चेतना एक नहीं होते, तब तक अस्तित्व अधूरा रहता है। शिव केवल देवताओं और अर्षियों के नहीं हैं, वे हर उस व्यक्ति के हैं जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है। महाशिवरात्रि सिर्फ उपवास रखने, जागने और जल चढ़ाने का नाम नहीं है। यह एक अवसर है अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का, अपने अहंकार को त्यागने का, और यह समझने का कि शिव केवल किसी मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही हैं। यह रात हमें याद दिलाती है कि जैसे शिव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की विषमताओं को धैर्य और समर्पण से स्वीकार करना चाहिए। जैसे शक्ति और शिव का मिलन हुआ, वैसे ही हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे ही सूरज की पहली किरणें मंदिरों के शिखरों को छूती हैं, नमः शिवाय के मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती है। भक्त शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं और सृष्टि में शिव की महिमा गूंज उठती है। लेकिन याद रखिए, महाशिवरात्रि सिर्फ एक दिन की पूजा नहीं,
बल्कि शिवत्व को अपने भीतर जागृत करने की यात्रा है। हर हर महादेव।